दोस्तों स्वागत है आप सभी का हम YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न ENTC एवरीडे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन रेक्टिफायर सर्किट्स। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में दिए हुए बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करो। दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको सारे MCQ अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंडर MCQs ऑन रेक्टिफायर सर्किट्स। रेक्टिफायर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में और दो टाइप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कंसीडर करना है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, और अगर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बोला है तो ब्रिज वर्ड वहां पे यूज किया गया होगा। तो ये थ्योरी लेके हम सारे MCQs दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, AC वोल्टेज टू पल्सेटिंग DC वोल्टेज, DC वोल्टेज टू AC वोल्टेज, AC वोल्टेज टू AC वोल्टेज। ये डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर है दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफी सारे जने इसे AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज मार्क करते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट आंसर? इट इज AC वोल्टेज टू पल्सेटिंग DC वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ डायोड यूज इन फुल वेव रेक्टिफायर इज। फुल वेव रेक्टिफायर में दोस्तों मैंने कहा फुल वेव रेक्टिफायर यानी बाय डिफॉल्ट आपको सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर कंसीडर करना है, तो नंबर ऑफ डायोड इज 2। अगर ऐसे केस में आप फुल वेव में ब्रिज कंसीडर करके 4 मार्क करेंगे तो आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा दोस्तों। फुल वेव बोला है तो आपको सेंटर टाइप ही कंसीडर करना है। अगर ब्रिज रहेगा तो यहाँ पे ब्रिज कीवर्ड यूज होगा, तभी आपको उसे ब्रिज कंसीडर करना है। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो ये पैरामीटर्स है जो हमने वीडियोस में कंपैरिजन में ऑलरेडी देखे हैं। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव कितनी होती है दोस्तों? 40.60%। अगर वही फुल वेव की आती है तो आंसर आएगा 81.20%। बट इस केस में हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा है तो आपका आंसर कितना आएगा? 40.60%। नेक्स्ट MCQ दोस्तों, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। बताया हमने आपको एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर होती है 81.2%। एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, देखिए दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर यानी सेंटर टाइप, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ब्रिज कीवर्ड स्पेशली यूज किया होता है, तभी हमें ब्रिज के पैरामीटर्स कंसीडर करना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 1.21। रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, जो कि होता है 0.48, या तो फिर जिसे आप 48% भी बोल सकते हो। क्वेश्चन 8, इन फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोज फॉर डैश द कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, 0 टाइम। दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर लिखा है तो आपको सेंटर टाइप रेक्टिफायर ही कंसीडर करना है, ब्रिज रेक्टिफायर कंसीडर करके आपको आंसर मार्क नहीं करना है। सेंटर टाइप में 2 डायोड होते हैं तो हर डायोड हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। द आउटपुट फ्रॉम द अनफिल्टर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो रेक्टिफायर हाफ वेव हो या फुल वेव हो दोस्तों, आउटपुट आपका ऑलवेज कैसा होता है? पल्सेटिंग। इफ Vm is the peak voltage across the secondary of the transformer in half wave rectifier without any filter circuit, then the maximum voltage on the reverse bias diode is। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट पे भी आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? Vm। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, इन सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर Vm is the peak voltage between the center tap and one end of the secondary. The maximum voltage that occurs in the reverse bias diode is। अब यहाँ पे स्पेशली सेंटर टैप बोला है तो सेंटर टैप में जो हमें पीक वोल्टेज मिलता है आउटपुट पे वो ट्वाइस ऑफ Vm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, if Vm is the peak voltage across the secondary of the transformer in full wave rectifier with a shunt capacitor filter circuit, then the maximum voltage of the reverse bias diode। फिर से फुल वेव रेक्टिफायर दोस्तों बोला है यानी सेंटर टैप रेक्टिफायर है, कितना वैल्यू आएगा? इट इज ट्वाइस Vm। Correct answer is option C, that is twice Vm. Question 13 दोस्तों, if you are checking a 60 Hz full wave bridge rectifier and observe that the output has 60 Hz ripple, option है the circuit is working properly, there is an open diode, the transformer secondary is shorted, the filter capacitor is leak। अभी हमें पूछा है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, हमें पता है ब्रिज रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डबल होती है। हम अगर 60 Hz से चेक कर रहे हैं तो हमें आउटपुट पे कितनी मिलनी चाहिए? 120, क्योंकि एट अ टाइम 2 डायोड कंडक्ट करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, पर यहाँ पे हमें आउटपुट पे कितनी मिल रही है? 60। इसका मतलब है कि कोई भी एक डायोड कैसा है? ओपन हो गया। ओपन का मतलब है कि कोई भी एक डायोड ऑफ है। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, देयर इज एन ओपन डायोड। क्वेश्चन 14, अ डिवाइस कन्वर्टिंग AC टू DC इज कॉल्ड रेक्टिफायर होता है। मुझे पता है यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे पल्सेटिंग DC चाहिए दोस्तों, बट कन्वेंशनली हम समझते हैं कि भाई वो कन्वर्ट करता है AC टू DC, बट करेक्ट डेफिनेशन जो है वो AC टू पल्सेटिंग DC। ऑप्शन वाइज अगर यहाँ पे देखिए तो करेक्ट ऑप्शन इज रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वन ऑफ द डायोड इन अ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ओपन्स द आउटपुट इज डैश। ऑप्शन है 0 वोल्ट, 1/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज at 120 हर्ट्ज वोल्टेज। सो एक डायोड अगर ओपन है तो वो आउटपुट कैसा हो जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा दोस्तों, क्योंकि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में एट अ टाइम 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से एक डायोड ऑफ हो गया और एक डायोड चल रहा है तो वो एज अ हाफ वेव की तरह बिहेव करेगा। PIV रेटिंग ऑफ अ डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर इज, तो
तो ये होता है वीएम के लिए। ध्यान में रखना है फॉर सेंटर के लिए 2 वीएम होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वीएम होता है और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी वीएम होता है दोस्तों। इन हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करंट फ्लोज फॉर, ऑप्शन है द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों बी, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। क्वेश्चन 18, इन अ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट वी यूज, ऑप्शन है नो सेंटर टैपिंग एंड डायोड हैविंग पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम, नो सेंटर टैपिंग एंड डायोड हैविंग इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम, सेंटर टैपिंग एंड डायोड हैविंग रिवर्स वोल्टेज वीएम, सेंटर टैपिंग एंड डायोड हैविंग रिवर्स वोल्टेज 2 वीएम। ब्रिज है तो ब्रिज में तो सबसे पहले नो सेंटर टैपिंग होगी, ऑप्शन सी और डी तो यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं। डायोड का पीआईवी जो ब्रिज में होता है वो वीएम होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, विद अ हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, लोड करंट फ्लोज फॉर व्हाट पार्ट ऑफ अ साइकिल। सो लोड करंट जो होता है वो 180 डिग्री हाफ साइकिल के लिए फ्लो होता है दोस्तों। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, इसलिए 180 डिग्री। विद अ फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस, लोड करंट फ्लोज फॉर व्हाट पार्ट ऑफ द साइकिल, इट फ्लोज फॉर द 360 डिग्री। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमको दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, इसलिए 360। टू मिनिमाइज द रिपल कंटेंट इन द सर्किट, डायोड सर्किट इज यूज्ड, फिल्टर सर्किट इज यूज्ड, ब्रिज सर्किट इज यूज्ड, नन ऑफ द अबव। रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है, बेसिकली उसमें होते हैं रिपल्स, उस रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। व्हेन अ 50 हर्ट्ज साइनोसाइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उतनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेंगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ 50 हर्ट्ज साइनोसाइडल वोल्टेज इज अप्लाइड इन द इनपुट टू द फुल वेव रेक्टिफायर, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर वो सेंटर हो या ब्रिज हो, उसमें फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, डबल। द वोल्टेज आउटपुट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज हाफ वेव सिग्नल, फुल वेव सिग्नल, ब्रिज रेक्टिफाइड सिग्नल, साइन वेव। ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो फुल वेव सिग्नल होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर इज फुल वेव सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द डीसी लोड करंट इक्वल्स 1 एम्पियर, हाउ मच डीसी करंट इज कैरिड बाय ईच डायोड। फुल वेव का मतलब होता है सेंटर टैप। सेंटर टैप में 2 डायोड होता है, हर एक हाफ साइकिल के लिए एक एक डायोड कंडक्ट करता है, तो एट अ टाइम एक ही डायोड कंडक्ट करेगा, लेकिन लोड करंट कितना मिल रहा है 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर डायोड के लिए 2 डायोड है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। आईडीसी ऑफ डायोड डिवाइड बाय आईडीसी ऑफ लोड बाय 2, तो 1 एम्पियर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हाफ एम्पियर। अगर आपको हाफ एम्पियर की जगह 0.5 एम्पियर दिया तो भी आपको उस हिसाब से कन्वर्जन करके मार्क करना है दोस्तों। यहाँ पे हमने हिंट यूज किए, हिंट ओनली फॉर हमारे सॉल्यूशन के लिए, पेपर में हिंट दी नहीं जाती है। क्वेश्चन 26, द डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर ईच हैव अ मैक्सिमम डीसी करंट रेटिंग ऑफ 2 एम्पियर, दिस मींस द डीसी लोड करंट कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर हर हाफ साइकिल के लिए 2 डायोड कंडक्ट होते हैं, तो हम डीसी एक डायोड का करंट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 हमको आंसर मिलेगा 4 एम्पियर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज 4 एम्पियर। व्हेन द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज 20 वोल्ट, द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज डैश, नेग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप। दोस्तों फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आउटपुट पीक जो वैल्यू होती है वो आरएमएस मल्टीप्लाई बाय √2 वोल्ट। आरएमएस का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो हमें पीक वैल्यू मिल जाएगी। फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर पीआईवी जो होता है वो वीएम होता है, और वीएम यानी हमारा क्या है, आउटपुट का पीक, दैट इज द 28.3। अब 28.3 हमने यहाँ पे राउंडिंग किया है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीक लोड वोल्टेज इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 20 वोल्ट आरएमएस। ऑप्शन है 0 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 14.1 वोल्ट, 28.3 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें पीक वोल्टेज कैलकुलेट करना है और आरएमएस वैल्यू गिवन है। तो मैंने बताया दोस्तों पीक वोल्टेज यानी क्या होता है, आरएमएस मल्टीप्लाई बाय √2। दोस्तों यहाँ पे आउटपुट आरएमएस को हमने डिवाइड बाय 2 इसीलिए किया क्योंकि सेंटर टैप जो होता है वो आउटपुट को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करके देता है, और फुल वेव रेक्टिफायर जो यहाँ पे दिया है इसका मतलब यहाँ पे सेंटर टैप रेक्टिफायर है, इसीलिए हम आउटपुट को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद आउटपुट का पीक कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए 20 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √2, 10 मल्टीप्लाई बाय √2 हमारा आंसर आ जाएगा 14.14। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 14.14। We want a peak load voltage of 40 volt out of bridge rectifier. What is approximate RMS value of the secondary voltage? Option is 0 volt, 14.4 volt, 28.3 volt, 56.6 volt. तो हमें peak load voltage दिया है और हमें RMS value कैलकुलेट करना है। RMS इक्वल टू मैंने बताया peak डिवाइड बाय क्या होता है, √2 होता है। तो peak कितना गिवन है हमें, 40 डिवाइड बाय √2। अब यहाँ पे हम डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर, बट ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 28.2, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 28.3। तो करेक्ट आंसर इज 28.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the peak output voltage is 100 volt, the PIV of each diode in a center tap full wave rectifier is dash, neglecting the diode voltage। तो हमें यहाँ पे peak output voltage गिवन है और हमें PIV of the diode कैलकुलेट करना है। ऑप्शन गिवन है हमारे पास 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 141 वोल्ट, 50 वोल्ट। फॉर अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो PIV होता है वो ट्वाइस VM। अब यहाँ पे पीक वोल्टेज कितना है हमारा, 100 वोल्ट, तो 100 into 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 200। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ
ऑफ एन अनफिल्टर हाफ वेव रेक्टिफायर, पीक आउटपुट वोल्टेज इज 9.8 वोल्ट। ऑप्शन है 6.23, 19.6, 9.8, 3.1। क्वेश्चन में हाफ वेव रेक्टिफायर गिवन है और आउटपुट का पीक वोल्टेज भी गिवन है जो कि है 9.8। हमें कैलकुलेट करना है डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो फॉर्मूला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VDC इक्वल टू V आउटपुट पीक डिवाइडेड बाय पाई, यानी VDC इक्वल टू VM बाय पाई भी आप बोल सकते हैं। VM यानी क्या है, आउटपुट का पीक वैल्यू। आउटपुट पीक वैल्यू हमें गिवन है 9.8 डिवाइड बाय पाई। पाई जो है यहाँ पे रेडियन में होता है जिसका वैल्यू 3.141 आप कैलसी में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करेंगे कैलसी पे तो आपका आंसर मिलेगा 3.12, जिसे हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 3.1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज विद अ पीक वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट इज। सो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है V पीक डिवाइड बाय पाई। पीक वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 200 डिवाइड बाय पाई करेंगे तो हमें मिलेगा 63.7, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट टू हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज 10 वोल्ट, 3.18 वोल्ट, 10.7 वोल्ट, 9.3 वोल्ट। आउटपुट ऑफ द पीक जो होता है वो इनपुट पीक माइनस 0.7 होगा। अब ऐसा हमने क्यों किया है? 0.7 जो है वो डायोड का ड्रॉप है। ऐसे क्वेश्चन में हमें निग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप नहीं बोला गया है, और सिंस हाफ वेव रेक्टिफायर में एक हाफ साइकिल के लिए एक ही डायोड कंडक्ट करता है तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक ही डायोड का 0.7 वोल्ट कंसीडर किया है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा सिलिकॉन टाइप डायोड है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई नहीं दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट उसे सिलिकॉन कंसीडर करके सॉल्व करना है आपको। अगर क्वेश्चन में जर्मेनियम गिवन है तो आप 0.7 की जगह 0.3 यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है। ना कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है निग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप, तो हमें डायोड ड्रॉप कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इनपुट पीक से 0.7 वोल्ट अगर माइनस किए तो 10 माइनस 0.7, तो आंसर आएगा हमारा 9.3 वोल्ट। एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद अ पीक वैल्यू ऑफ 75 वोल्ट। फुल वेव रेक्टिफायर यानी सेंटर टैप रेक्टिफायर, ऑप्शन है 53 वोल्ट, 47.8, 37.5, 23.9। तो फुल वेव रेक्टिफायर यानी सेंटर टैप रेक्टिफायर, तो एवरेज वैल्यू जो होता है वो 2VM बाय पाई होता है। तो पीक वैल्यू गिवन है यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 75, तो आंसर आ जाएगा 47.8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज 125 वोल्ट RMS, assuming the diode drop is 0.7 volt, RMS output voltage is dash। ऑप्शन है 125 वोल्ट, 177 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड 62.5 वोल्ट। दोस्तों रेक्टिफायर दिया है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और जिसका सेकेंडरी आउटपुट हमें RMS वैल्यू गिवन है 125 वोल्ट। डायोड का ड्रॉप हमें अज्यूम करना है जो कि है 0.7 वोल्ट। RMS आउटपुट वोल्टेज हमें पूछा है। इनपुट RMS से हम इनपुट पीक कैलकुलेट करेंगे, तो आप इनपुट RMS का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो कि है 125 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय आप √2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 176.78। ये आपको मिल चुका है इनपुट पीक वोल्टेज। अब इनपुट पीक वोल्टेज से हम आउटपुट पीक कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट पीक क्या होता है? इनपुट पीक माइनस डायोड ड्रॉप। अब आप बोलेंगे सर आपने डिवाइड बाय 2 क्यों किया? सेकेंडरी के अक्रॉस जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हाफ होता है, इसलिए आप उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इनपुट पीक था हमारा 176.78, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 88.4 माइनस 0.7, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 87.7। अब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है आउटपुट पीक की। आउटपुट RMS इक्वल टू आउटपुट पीक डिवाइड बाय √2। तो आउटपुट पीक 87.7 डिवाइड बाय √2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 62.01 वोल्ट। हमें जो आंसर मिला है अगर हम उसे ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज 125 वोल्ट RMS, निग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप RMS आउटपुट वोल्टेज इज। अब देखो यहाँ पे हमें क्लियर दिया है कि निग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप, यानी यहाँ पे डायोड ड्रॉप कंसीडर नहीं करना है। कौन सा रेक्टिफायर गिवन है? सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। आउटपुट RMS गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है? आउटपुट RMS। इनपुट पीक इक्वल टू इनपुट RMS मल्टीप्लाई बाय √2। इनपुट RMS की वैल्यू 125 वोल्ट, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे, तो मिलेगा 176.78। अब आउटपुट क्या होता है? इनपुट पीक माइनस डायोड ड्रॉप, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है? निग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप, तो यहाँ पे कोई सबसेक्शन नहीं करेंगे। इनपुट पीक को डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि सेंटर टैप रेक्टिफायर है, तो हमें आंसर मिलेगा 88.4 वोल्ट। अब इस आउटपुट पीक से हम निकालेंगे आउटपुट RMS। तो आउटपुट RMS का फॉर्मूला होता है दोस्तों आउटपुट पीक डिवाइड बाय √2। आउटपुट पीक का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, उसमें डिवाइड बाय √2 करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 62.5। ऑप्शन के साथ अगर हम मैच करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक वैल्यूएबल कमेंट पोस्ट कीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।